सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज शाम पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे जाएंगे। 5000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। 3000 आसामियाँ महकमा एजुकेशन की होंगी। अमन अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बजट पेश होने से पहले ही महंगाई का तूफान। कराची में फी लीटर दूध 20 रुपए महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। ये कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असेंबली का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान की हाथापाई। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। वज़ीर ख़जाना को भी ऊंची आवाज़ में तकरीर करना पड़ी। बजट में ना कोई नया टैक्स लगाया गया, ना मौजूदा टैक्सों को बढ़ाया गया। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए और लाइफ स्टॉक के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने बताया कि तलबा के लिए 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर इत्तफाक बिलावल भुट्टो और महमूद खान की मुलाकात में हुआ। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई पी का खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा र ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता। और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा कि उनकी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के साथ गुफ्तगू। कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुंच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ़ की। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से इस्हाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शहरी रहमान की शिरकत। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि चाहते हैं जो तहरीरी मामलात तय हुए वो पूरे हो जाएं। बजट पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए, सिर्फ बजट का मामला नहीं। पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ नकात पर अमल हो गया है, कुछ पर रह गया है।
पंजाब में हमारे अरकान को फंड्स नहीं दिए जा रहे, अभी भी वक्त है, डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बजट तश्कील पर महीनों पहले हुकूमत से ब्रीफिंग का मुतालबा किया था। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर पेशरफ्त देर में होती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने शहरी रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि MNAs और MPAs के तरक्याती फंड्स बराबरी के साथ तकसीम होते हैं। पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज की ईद के बाद मुलाकात होगी। मनासिक हज का पहला मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना होने के लिए तैयार। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से जायद आज़मीन ने हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। तरीके से जो हमारे रिटेलर्स होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स से टैक्स लेना शुरू कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा, हम इसे 45% तक ले गए हैं। नॉन फाइलर उम्रे और हज पर जा सकेगा, लंदन, पेरिस और थाईलैंड की सैर नहीं करेगा। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर आज़म खिताब में बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में चीन के दौरे से मुताल्लिक़ भी बात करेंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ FIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा कि इस्तगासा ने केस में सबूत दिए, फोरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्ज़मान को बरी किया गया। 3 जून का बरियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ को मर्जी की कमेटियां देने से माजरत कर ली। इत्तफाक की राय न होने पर इसहाक डार और अपोजिशन में मुज़ाकराती अमल तातुल का शिकार। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इसहाक डार से आज तयशुदा मुलाकात न हो सकी। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कमेटियां खुद से तकसीम कर लीं। तहरीक इंसाफ को एहतसाब वाली कमेटियां नहीं दी गईं, जो काबिल अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में कहा है कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा, तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए गए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक के घर बनाने के लिए लोगों को फंड देंगे। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। माहिर टैक्स उमूर जीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ के खुसूसी बजट नशरियात में गुफ्तगू। लाहौर चेंबर के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने कहा है कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट पर लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़श्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामलात मजीद खराब होंगे।
इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन कोर्ट 1 महीने में फैसला करे। 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। बानी पीटीआई एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ और दफ़ा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अब्बासी और अली नवाज आवान को भी बरी कर दिया। 9 मई के वाक़यात पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा पीटीआई शहरयार आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरयार आफरीदी और वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट तो खुल गया, लेकिन बिजली कट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट को आज डी सील किया गया। पार्टी रहनुमा शोएब शाहीन कहते हैं दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। मामला पीटीआई और सीडीए का था, वापडा क्यों बिजली मुनक़ता करके चला गया? दफ्तर के तमाम बिलों की अदायगी की जा चुकी है। तर्जुमान इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बिजली नहीं काटी। बिजली का तात्तुल मुमकिन तौर पर बिल्डिंग में इंटरनल वायरिंग फॉल्ट से हुआ है। स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के पीछे मुनशियात माफिया का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा कि स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करनी होगी। स्ट्रीट क्राइम पर नजर रखने के लिए सेफ सिटी पर काम शुरू हो चुका। वज़ीर आला सिंध की पुलिस मोबाइल में ट्रैकर्स लगाने की हिदायत, कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान सीनियर अफसरान मौजूद हो। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान अली गुल, ताहिर और हमीद हुसैन से पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। लांढी मंजिल पंप से एक शख्स की तशद्दुज़दा लाश बरामद। कराची की ड्रैग रोड पुल पर गढ़ा, शहरियों को हादसे का खदशा। अहम इलाके में पुल पर गढ़े की मुरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। शाहराह फैसल से राशिद मिन्हास रोड, डालमिया, गुलिस्तान जौहर जाने वाला ट्रैफिक मुतासिर। मानसेरा में चिनार रोड पर निजी बैंक में डकैती। 2 डाकू बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर लूट मार के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने बैंक से 1,30,60,000 रुपए लूट लिए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने हत्या इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि हत्या इज्जत का कानून आइन में दिए गए आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ियों का हत्या इज्जत कानून के खिलाफ पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा है कि हत्या इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हत्या इज्जत कानून पर हुकूमत और सहाफ़ियों का अपना अपना नुक्ता नज़र है। हत्या इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफ़ीक 14 जून को समाअत करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, एमेंट के सेक्रेटरी तारिक महमूद ने हत्या इज्जत कानून चैलेंज किया। दरखास्त में कहा गया कि हत्या इज्जत काला कानून और आइन से मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि जंग ग्रुप की एक काविश है कि तलबा को बेहतरीन करियर के इंतखाब में मदद दी जाए। इस काविश से तालीमी इदारे भी टैलेंट का इंतखाब कर सकते हैं। एजुकेशन एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क 68% यूथ पर मुश्तमिल है। आला तालीम के लिए ये काविश समाजी खिदमत है। ऐसे मौक़े काबिल सताइश हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नर सिंध से साबिक वफाकी इंश्योरेंस मुहतसब डॉक्टर खावर जमील, डीजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इरफान सुमरो और प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर की मुलाकात। डॉक्टर खावर जमील ने कहा कि गवर्नर सिंध ने आज के नौजवानों को IT की दुनिया फतह करने का सुनहरी मौका दिया। डायरेक्टर जनरल इरफान सुमरो ने कहा कि अब कोई भी कौम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज गवर्नर हाउस के दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं।
बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने नवाज शरीफ के गार्ड फरीद नीमूची के खिलाफ थूकने के संगीन जुर्म का केस खारिज कर दिया। ज़राए के मुताबिक गवाह पंजानी चीमा ने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को बता दिया था कि वो केस में गवाह के तौर पर पेश नहीं होंगी। फरीद नीमूची के वकील का कहना है कि केस के दिफा पर उठने वाले अखराजात क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से वसूल करने के लिए केस दायर कर दिया है। गैर मुल्की फौजी फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल मुकम्मल बहाल की जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का फिलाडेल्फिया की वर्ल्ड अफेयर काउंसिल से खिताब में मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान इक़्तिसादी पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। जोर दिया कि जौहरी हथियारों से लैस दो पड़ोसियों के दरमियान नतीजा खेज मुकालमा होना चाहिए। अमेरिका से मशक़ वस्ता में अपनी क़यादत का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। G7 ममालिक का यूक्रेन को $50 अरब कर्ज। शादी से पहले का जश्न जारी। अनंत और मंगेतर राधिका मर्चेंट की 4 रोज तक क्रूज पर मौज मस्ती। टॉप सिंगर केटी पेरी और बैक स्ट्रीट बॉयज की परफॉर्मेंस। 1200 मेहमानों के साथ बहरा रोम की सैर। बॉलीवुड स्टार्स हॉलीवुड लेजेंड जोड़े के साथ फ्रांस और इटली समेत यूरोप में घूमे फिरे। शानदार दावतें उड़ाई। अनंत और राधिका की शादी जुलाई में होगी। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NSC फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा है कि यह वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।